तो जब हम आप सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कि क्या कोई ऐसा जीना है जो भूमिका मात्र से मुक्त है। तो क्या भीतर उत्तर आता है? क्या इसका उत्तर प्रश्नवाचक की भूमिका में मिल सकता है? अगर इसका उत्तर आप चाह रहे हैं तो आप एक भूमिका है प्रश्नवाचक की, प्रश्न उठाने वाले की एक भूमिका में। और प्रश्न कह रहा है कि भूमिका मात्र से मुक्त जीना क्या है। बात साफ हो रही है। मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसा जीना है जो भूमिका मात्र से मुक्त है। इस सवाल को उठाने के बाद यदि मैं इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वहां पर इंतजार कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने ठीक से सवाल नहीं उठाया। यानी भूमिका प्रश्नवाचक के रूप में वहां पर बनी हुई है। ये कुछ बात स्पष्ट है। एक पत्थर है, मैंने उस पत्थर को फेंका कि वो पत्थर दूर तक जाए, हवा में तैरे। लेकिन तैरते हुए हवा में पत्थर को जांचने के लिए मैं उसको पकड़े ही हुए हूं। यहां से चलाया पर उसको पकड़े ही हुए हूं। तो क्या पत्थर हवा में जाएगा? नहीं जाएगा। आपने प्रश्न उठाया कि क्या कोई ऐसा जीवन है, एक्सप्लोर करने के लिए। कयास नहीं लगा रहे हैं आप, एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या कोई जीना ऐसा है जो भूमिका मात्र से मुक्त है? सबसे पहला ये प्रश्न किसको चोट करेगा? प्रश्न भूमिका को चोट करेगा ना, प्रश्नवाचक की भूमिका को चोट करेगा ना। अगर मैंने पत्थर जांचना चाहा कि हवा में पत्थर को देखना है कि कैसे पत्थर हवा में यात्रा करता है, तो उस मुक्त यात्रा को घटित होने देने के लिए किसको मुक्ति देनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको, आपके हाथ को। अगर आप अपने हाथ से वो पत्थर नहीं छोड़ते हैं तो पत्थर कैसे यात्रा करेगा खुले आकाश में? क्या मैं ये बात ठीक से रख पा रहा हूं या ये कोई दिमागी जुगाली है? ये जैसे मैं सवाल जब उठाता हूं, ये जीना जो भूमिका मात्र से मुक्त है, ये मेरी भूमिका को पोंछ दिया। ये मेरे पूछते ही, वाइप आउट होते ही मेरे भूमिका से मुक्त जीवन है वहां पर। और मैं उसका उत्तर देने के लिए, अगर उत्तर ग्रहण करने के लिए वहां पर मौजूद हूं तो सवाल नहीं उठाया गया। सो सिंपल। कबीर को सुनिए जरा। खोजी होए तो तुरते मिली हूं, पल भर की तलाश में। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना बरत उपवास में। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर साहब
परमात्मा की तरफ से बोल रहे हैं, कहाँ ढूंढते हो मुझे, तुम्हारे पास में हूं। खोजी होए तो तुरत मिले, खोजी होए, कविता कह रही खोजी अगर हो, किसी व्यक्ति की तरह नहीं, खोज, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, अगर एक्सप्लोरेशन रियल है, तुरंत मिली, पल भर की तलाश में। आप अगर सीधे सवाल को, सिर्फ खोज को ठीक से अप्लाई कर दो, इट्स ओवर। 7 महल का जो ये भवन है भंग हो गया, तुरंत ध्वस्त हो गया। क्या हम आप साथ साथ चल रहे हैं? इसमें थोड़ा सा एक आपने प्रश्न पूछा तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कि जैसे ही प्रश्न पूछा तो बस भूमिका से रहित जीवन खत्म हो गया। बस फिर कुछ, अगर फिर कुछ है तो फिर वो तो कयास हो जाएगा। कुछ तो कैसे होगा फिर? वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं हम कह रहे हैं कि उसके बाद कुछ है, कुछ होगा तो कयास हो जाएगा। हाँ। भूमिका सवाल सिद्ध हो गया ना। हुँ। और बस यही है ना, इतना ही तो। बस इतना ही, मतलब हाँ, बस मतलब इतना ही। आप पूछ रहे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहे इसके बारे में। कुछ मत कहिए। मैं खुश हुआ, कुछ मत कहिए। एकदम जो धार पे आ गए ना, ओवर। एक एक प्रश्न इसी से संबंधित है थोड़ा, कि क्या ये जो प्रश्न उठा रहा है इसको अगर स्मरण के फॉर्म में ले तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्योंकि करने वाला मैं ही होऊँगा, इस संदर्भ में वो गलत है? ऑर्गेनिकली ये इसको घटने दें, पर उसको अगर मैं कर रहा हूं, फिर से उस दुष्चक्र में आ जाऊंगा। हुँ। ऑर्गेनिकली, आप समझ रहे हैं? इसमें ऑर्गेनिकली होने का मतलब है कि सब बागडोर गई उसके हाथ में। वो ये फिर अब जो करना चाहे सो करे। ये हम लोग अल्टीमेट जी, सरेंडर जी। की बात कर रहे हैं। हम क्यों लें? जी। कबीर फिर कहते हैं हुँ। हुँ। कि साधो सहज समाधि भली है, आंख न मूंदूं, कान न रूधूं, तनिको कष्ट न धारूं, खुले नैन पहचानूं हंसी हंसी, निर्मल रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो किछु करूं सो पूजा, गृही उजारी एक सम देखूं, भाव न लाऊं दूजा, साधो सहज समाधि भली। ऑर्गेनिकली समाधि भली, जो अपने से हो जाए, जो अपने से हो, बहुत अच्छा। जो साध सूद करके हुआ वो तो ठोक पीट करके हो गया। मैं अपने होठ थोड़ा सा आकार में दिलवा रहा हूं, तो फिर ये सौंदर्य नहीं हुआ। आंखों को थोड़ा सा आकार में, बड़े आकार में दिलवा रहा हूं, तो ये सौंदर्य नहीं हुआ, ये विकृति हो गई। ये सिनेमा वाले लोग होते हैं ना, कि वो होठों की सर्जरी करवा देते हैं, कुछ अजीब तरीके के फिर होठ हो जाते हैं। वो अनुपात जो उनके चेहरे से होठ का था, अनुपात भंग हो जाता है, गौर से वो विकृत लगने लगते देखने पे। पर उनके अंदर सौंदर्य की एक दृष्टि है, और वो अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो देखने में बहुत तल से देखना होता है। एक व्यक्ति बिल्कुल साधारण, जिसे हम साधारण कहते हैं, शकल सूरत का है,
पर उसको देखने में कुछ अद्भुत ही आनंद आता है, मोहने जैसा लगता है। यहाँ दक्षिण भारत में बहुत साधारण शक्ल सूरत की स्त्रियां भी बहुत सुंदर लगती हैं। अब आप ये मत कहिए कि आप आपकी नजर ऐसी है, वो सापेक्ष है देखना जो आपको सुंदर लगता है, ठीक है वो बात, सापेक्ष देखने में भी वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उनमें एक अनुपात है। जब शरीर निर्मित हुआ है तो एक विशेष तरीके के अनुपात में है, विशेष तरीके की प्राण की धारा बह रही है, एक ऑरा आपके आसपास निर्मित है। जो आप जीते हैं वो ऑरा आपके आसपास निर्मित होता चला जाता है। जब आप दर्शन करने जाते हैं साधु का, तो उसका मुंह देखने थोड़ी जाते हैं, वो जो ऑरा है जब आप उसका दर्शन करते हैं तो बहुत कुछ विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है चुपचाप। तो आपने अगर उसमें एक आइडिया ले करके बदलवा दिया तो शरीर का वो ढंग बदला जो आप चाहते थे, पर जो ऊर्जा का, जो विद्युत का एक विशेष ढंग है आपके जीवन का, वो शरीर के साथ छेड़छाड़ करने में विकृत हो गया, टूट गया। तो देखने में हो सकता है कि वो एक तल पर तो अच्छा लग रहा है, पर अंदर अंदर से कुछ उससे एक जुजुप्सा सी, मतलब एक घिन सी आने लगेगी। तो जो अपने से हो वो बहुत अच्छा, ऑर्गेनिकली। और ये जो प्रश्न हम उठाते हैं ये अपने से होने के लिए उठाते हैं, मतलब जो पहले से हम करते चले आ रहे हैं बस उसको जरा सा समेटने के लिए उठाते हैं। कुछ नया हमारे द्वारा क्रिएट नहीं होता है, जो क्रिएशन है उसको जगह देने के लिए हम बस सफाई कर देते हैं, अपने को समेट देते हैं। आपने हमने सवाल उठाया ना, वो जीना क्या है जो भूमिका मात्र से मुक्त है। तो ये भूमिकाओं का कूड़ा करकट समेट दिया, बस एक नई भूमिका में अब हम जीवन को नहीं लाने जा रहे हैं। कि अब एक नई भूमिका में जीवन पैदा होगा, ब्रह्म की, आत्मा की, सत्य की, ईश्वर की, इष्ट की, आराध्य की, मोक्ष की, मुक्ति की, निर्वाण की, कैवल्य की। ऐसी कोई भूमिका हम नहीं बनाए। भूमिका बनाई कि फिर से आप गए गड्ढे। सारी भूमिकाएं समेट दीजिए, जो है वो कैवल्य है। बस ये लास्ट स्टेटमेंट और खत्म। इस स्टेटमेंट को भी कंटिन्यू मत करिए, समझा, बात खत्म।